हाँ जी +2 क्लास थोड़ा असाइनमेंट्स ते डाउट्स मैं करवाते सीगे। उस तो बाद एक लैक्चर भी अपना डिलीवर हो गया सीगा। अगलियां असाइनमेंट्स भी तुसी कर लिया है ना। ते हुण जो जिन्ना थोड़ा टॉपिक हो चुका है नोट कर लो बच्चे। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स, हाउ मैक्रो इकनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकनॉमिक्स। ठीक है, 7 पॉइंट है ये माइक्रो इकनॉमिक्स डिफर फ्रॉम मैक्रो इकनॉमिक्स। उस तो बाद माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स इत्थे तक, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सिस तक इस पॉइंट तक थोड़ा सैटरडे को टेस्ट होएगा। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट थोड़ा होएगा बेटा। ये टेस्ट मैं थोड़ा लूँगी 3:30 बजे, 3:30 बजे शाम को शनिवार मैं टेस्ट लूँगी। 3:30 बजे पूरे थोड़े मैं ग्रुप दे विच क्वेश्चंस बना के पाऊँगी तो वो पूरे आफ्टर 45 मिनट तुसी मैनू टेस्ट लिख के 45 मिनट के अंदर अंदर मैनू व्हाट्सअप करना। ठीक है, ये टेस्ट अपना तैयार कर लो तो ये चंगी तरह प्रिपरेशन करो। केड़ा टॉपिक है दोबारा नोट कर लो। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स, हाउ मैक्रो इकनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकनॉमिक्स ते माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक का टेस्ट थोड़ा सैटरडे को होएगा। टेस्ट होएगा 3:30 बजे। 3:30 बजे थोनों मैं क्वेश्चन सेंड करूँगी। पूरे 45 मिनट बाद तुसी मैनू वो लिख के क्वेश्चन जिहड़े हैगे आ मैनू व्हाट्सअप करने हैगे आ। ते जिहड़े बच्चों के टेस्ट नहीं आएंगे फिर उन्होंने पेरेंट्स नाल गल मैं करूँगी। किसी को कोई दिक्कत आ वो मैनू दस दिओ भी मैं इस करके टेस्ट नहीं दे पा रहा। ठीक है, अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करो। उस तो बाद जो बाकी टॉपिक रह गया वो आप अगले टेस्ट कंसीडर करांगे। हुण मैं थोनों करवा चुकी हैं, ये मीनिंग हो चुके हैं अपना, मैक्रो माइक्रो डिफरेंसिस हो चुके हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सिस हो चुके हैं। लास्ट मैं थोनों करवाया सी सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकनॉमिक्स। वो मैं थोनों की कुछ करवाया सी कि जिहड़ी नैशनल इनकम है उहदी एस्टीमेशन हेल्प करती है, इंप्लॉयमेंट हेल्प करती है, मनी दे विच मतलब स्कोप जो आप मैक्रो इकनॉमिक्स का पढ़िया सीगा कि नैशनल इनकम जिहड़ी है आप पढ़ते हैं, इंप्लॉयमेंट बारे पढ़ते हैं, मनी बारे पढ़ते हैं, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन बारे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के रोल बारे पढ़ते हैं, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बारे पढ़ते हैं। ये सारा स्कोप मैं थोनों करवाता सी। ते अज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं थोनों करवाने लगी है सिग्निफिकेंसिस ऑफ द मैक्रो इकनॉमिक्स। सिग्निफिकेंसिस की होंगे महत्व मैक्रो इकनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंस हैगी है बेटा कि ये सानू डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी दिंदी है। डिस्क्रिप्शन की होंगे व्याख्या करना, अर्थव्यवस्था की व्याख्या करके दिंदी है सानू मैक्रो इकनॉमिक्स। क्योंकि किसी एक परसन की गल नहीं आप कर रहे, आप पूरी इकोनॉमी की गल कर रहे हैं। तो पूरी इकोनॉमी की व्याख्या करके सानू मैक्रो इकनॉमिक्स दिंदी है, जो कि इसका पहला इंपॉर्टेंस है, पहला सिग्निफिकेंसिस है। ये 3 पॉइंट तुसीं जो पढ़ोगे 3 पॉइंट साडे कोल आउणगे। पहला तो नैशनल इनकम। नैशनल इनकम जो आप पढ़ते हैं तो सानू की पता लगता है, तुसीं पढ़िया ना स्कोप दे विच कि नैशनल इनकम वो किवें मैयर हुंदी है, किस तरह आप उहनूं कलैक्ट करते हैं, कित्थे खर्च करते हैं, सारा आप मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच पढ़ते हैं, है ना। तो जदों आप इहदे सिग्निफिकेंसिस की गल कर रहे हैं तो पहला पॉइंट आपने लिया कि यह अर्थव्यवस्था की डिस्क्रिप्शन सानू दिंदी है। ये फस्ट आप इंटरनली ये पढ़ रहे हैं भी ये जो आप नैशनल इनकम पढ़ते हैं, क्योंकि स्कोप आप पढ़े नैशनल इनकम आप मैक्रो इकनॉमिक्स पढ़ते हैं। हुण जो आप नैशनल इनकम नूं पढ़ते हैं तो सानू पता लगता है कि अर्थव्यवस्था दियां इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का लैवल की है। अर्थव्यवस्था दियां इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का लैवल की है। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होंदी है कंजम्पशन करना, प्रोडक्शन करना, ये इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है। नैशनल इनकम जो आप पढ़ते हैं तो सानू पता लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लैवल की है, लोग कितना खा रहे हैं, कितना पैदा कर रहे हैं। उस तो बाद जो आप अनइंप्लॉयमेंट बारे पढ़ते, क्योंकि तुसी पिछला टॉपिक सारा ध्यान नाल आई होप पढ़िया होएगा, वो मैं थोनों करवाया सी स्कोप दे विच आप अनइंप्लॉयमेंट और इंप्लॉयमेंट बारे पढ़िया सीगा। जो बेटा आप अनइंप्लॉयमेंट बारे पढ़ते हैं तो सानू ये पता लगता है कि अनइंप्लॉयमेंट के कारण की है तो इसनूं किवें हैंडल करिया जा सकता है, बेरोजगारी के किहड़े-किहड़े कारण है तो इन्हों किस तरीके नाल बेरोजगारी नूं किस तरह आप खत्म कर सकते हैं, ये भी सानू मैक्रो इकनॉमिक्स दसदी है।
तीसरा बेटा गवर्नमेंट बजट, ये भी आपां ने स्कोप दे विच पढ़िया सी भी आपां गवर्नमेंट बजट बारे पढ़ते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच। हुण जदों आपां गवर्नमेंट बजट बारे पढ़ते हैं तो सानूं की पता लगदा है कि सरकार नूं किस तरह बजट नूं रेगूलेट करना चाहिए है, सरकार नूं किस तरह अपने खर्चे और आमदन दे विच संतुलन पैदा करना चाहिए है। तो पहला पॉइंट सिग्निफिकेंसिस का की हो गया कि यह किसी अर्थव्यवस्था की व्याख्या सानू करके दिंदी है। इहदे विच नैशनल इनकम जदों आपां पढ़ते हैं तो सानू पता लगता है अर्थव्यवस्था की इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का लैवल की है। अनइंपलॉयमेंट बारे पढ़ते हैं तो पता लगता है अनइंपलॉयमेंट की है, इनू किवें हल करिया जा सकता है। गवर्नमेंट बजट जदों आपां पढ़ते हैं तो सानू पता लगता है कि सरकार नूं किस तरह अपना बजट इक्वलाइज करना चाहिए है। तो पहला पॉइंट सिग्निफिकेंसिस का की हो गया कि मैक्रो इकनॉमिक्स सानू इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन दिंदी है, पूरी अर्थव्यवस्था की व्याख्या सानू करके दिंदी है। राष्ट्रीय आमदन तो पता लगता है कि अर्थव्यवस्था दियां इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लैवल की है। अनइंपलॉयमेंट तो पता लगता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, उन्होंने किवें आपां सही करिए। गवर्नमेंट बजट तो पता लगता है कि गवर्नमेंट नूं किस तरीके दे नाल अपना बजट इक्विलिब्रियम दे विच संतुलन दे विच लियाउणा चाहिए है। अगला सानू इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकनॉमिक्स का कि ये रोड मैप है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट का। रोड मैप की हुंदा है, जीपीएस आप डाउनलोड कर लेने सानू पता लगी जाता कार नूं किधर किधर लैके जाना। इसी तरह जेड़ा मैक्रो इकनॉमिक्स है वो अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिस्ट्स को रास्ता दिखाता है भी तुसीं डिवेलपमेंट किवें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकनॉमिक्स रोड मैप है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट का। क्योंकि बेटा आपां की करते हैं आपां मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच पॉलिसीज बनाने हैं, पूरी अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू तो पॉलिसी बना। जिवें देखो फॉर एग्जाम्पल आपां ने पॉलिसी बनानी है भी किन्ने लोगों को जॉब्स देइए, ਉਹਦੇ वास्ते पहले सारे लोगों का डाटा इकट्ठा करिया जाऊगा। ये देखा जाऊगा भी 15,000 लोग बेरोजगार हैं जी, नौकरियां जिहड़ियां हैगियां वो सिर्फ 5,000 हैगियां। हुण सरकार ये देखूगी कि 15,000 लोग वेले फिरदे हैं, काम लई चाहिए 5,000 है, अब बाकी 10,000 नूं कित्थे एडजस्ट करिए। ਉਹਦੇ वास्ते सरकार कई होर तरह दी स्कीमां चला सकती है। उन्हां 10,000 लोगों नूं जिन्हां नूं सरकार नौकरी नहीं दे सकती उन्हां नूं प्राइवेट सैक्टर च भेज सकती है। इस तो इलावा उन्हां लोगों नूं सरकार अपने निजी काम करने लई भी प्रेरित कर सकती है ना। तो इस तरह मतलब जिहड़ी साडी मैक्रो इकनॉमिक्स है उहदे नाल सानू पूरा पता लग जाता है भी इकोनॉमी का पोजीशन की है। जो इकोनॉमी का पोजीशन पता लग जाता है तो उहदे नाल पॉलिसीज़ बनाउणियां सौखियां हो जांदियां। देश के साधनां नूं ध्यान च रख के सरकार पॉलिसीज़ बनाती है। जो बेटा पॉलिसी बनती है फिर पता लग जाता भी हुण असीं किन्ना कुछ ग्रो करांगे। ठीक है, आपां पॉइंट की कर रहे हैं भी जिहड़ी मैक्रो इकनॉमिक्स है ये ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट का रोड मैप है, सानू तरक्की करने लई रस्ता दिंदी है। किवें दिंदी है? आपां मॉनेटरी पॉलिसी अपनी जिहड़ी हैगी है ये मैक्रो इकनॉमिक्स है, इहदी हेल्प दे नाल आपां पॉलिसीज़ बनाउने हैं, नीतियां बनाउने हैं की देख के अर्थव्यवस्था के साधनां नूं देख के। जिवें मैं तुहानूं अनइंपलॉयमेंट की एग्जाम्पल दत्ती है ना, अर्थव्यवस्था च किन्ने साधन है उन्होंने ध्यान च रखते हुए जिहड़ी हैगी पॉलिसीज़ बनदियां नीतियां बनदियां जिहदे नाल इकनॉमिक डिवेलपमेंट जिहड़ा हैगा उहदा रस्ता सानू पता लगदा। तो दूजा इंपॉर्टेंस मैक्रो इकनॉमिक्स का की हो गया कि ये सानू ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट के लिए रस्ता प्रोवाइड करती है। तीसरा इकनॉमिक स्टेबिलिटी। इकनॉमिक स्टेबिलिटी आर्थिक स्थिरता, ये ना होवे तेजी या मंदी। जिवें अजकल कोविड-19 वायरस करके पूरी इकोनॉमी डाउन नहीं मतलब इन्नी डाउन चली गई है कि ट्रिलियन लॉसिस इकोनॉमी नूं होए हैं। ये नहीं पता ये लॉसिस कदों कवर होने हैं, एक अलग इशू है, अलग मुद्दा है। तो जिहड़ी साडी मैक्रो इकनॉमिक्स है वो सानू आर्थिक स्थिरता दिंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਾਂ पॉलिसीज़ पढ़ते होंगे मॉनेटरी पॉलिसी। ਕਿਹੜੀ पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी की होंगी है जिहड़ी सरकार वालों चलाई जाती है मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति को बराबर करने वास्ते, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी को इक्वल करने वास्ते जिहड़ी पॉलिसी बनाई जाती है वो होंगी है मॉनेटरी पॉलिसी। एक है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषी नीति इसनूं कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी होंगी है जिहदे गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर कराया जाता है। गवर्नमेंट की कितनी इनकम है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, उन्होंने जो आप बराबर करते हैं तो उसको आप फिस्कल पॉलिसी का नाम देंगे। एक बजटरी पॉलिसी होंगी है जिहदे गवर्नमेंट का बजट बराबर कराया जाता है, सरकार के खर्चे। फिस्कल पॉलिसी को भी बजटरी पॉलिसी का नाम तुसीं दे सकते हैं। तो मेनली दो पॉलिसीज़ हो गई, एक होगी मॉनेटरी पॉलिसी जिहड़ी डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी को सही करती है,
एक होगी फिस्कल पॉलिसी ते बजटरी पॉलिसी। ये सरकार के बजट को सही करती है, सरकार को कितना खर्च करना चाहिए, कितनी इनकम कलैक्ट करनी चाहिए है। तो जदों आप इन्हां पॉलिसीज़ को अपनाते हैं, मोनेटरी पॉलिसी ते फिस्कल पॉलिसी को आप अपनाते हैं, तो अपने आप ही सारा कुछ सही हो जाता है। ये इन्नियां स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं कि इन्हां दी इंप्लीमेंटेशन जो चंगी तरह हो जाए, गरीब कैटर तक हो जाए, क्योंकि बेटा कोई भी पॉलिसी उदों काम नहीं करती जदों अमीर बंदे तक गई है, उदों काम करती है तो गरीब कैटर तक जाती है। छोटे छोटे दिहाड़ीदार हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, छोटे जिहड़े हैगे नौकरी पेशा लोग हो गए, जब पैसा उन्हां तक जाता है फिर इकोनॉमी नूं जिहड़ा है उछाल मिलता, अदरवाइज नहीं। हुण ये जिहड़ी साडी इकनॉमिक स्टैबिलिटी है, आर्थिक स्थिरता है, ये किहदे नाल आऊगी? मोनेटरी पॉलिसी दे नाल आऊगी ते फिस्कल पॉलिसी दे नाल आऊगी। ये दोनों पॉलिसीज मैक्रो इकनॉमिक्स पढ़ियां जांदियां, इस करके मोनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इन्हां दी हेल्प दे नाल आपां आर्थिक स्थिरता अर्थव्यवस्था च लिया सकते हैं, इकनॉमिक स्टैबिलिटी आपां अर्थव्यवस्था च लिया सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? 3 पॉइंट तुसीं कर ले। अर्थव्यवस्था की डिस्क्रिप्शन, इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन सानू दिंदी है, ये रोड मैप दिंदी है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट लई। तीसरा इकनॉमिक स्टैबिलिटी ये क्रिएट करती है। उस तो बाद 4th पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हुंदा है? ਜਿਹੜੀਆਂ पेमेंट्स ਆਪਾਂ फॉरनर्स ਨੂੰ कर रहे हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ पेमेंट ਉਹ ਸਾਨੂੰ कर रहे ਉਹਦਾ माइनस। सीधी जी गल, मान लो अमेरिका ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ कोई ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ 500 रुपया, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ने लिता 250 रुपया, दिता 500, लिता 250, तो माइनस 250, मतलब सानू घाटा पै गया। साडा बैलेंस ऑफ पेमेंट नुकसान, क्योंकि दिता ज़्यादा है ना, उन्होंने 500 रुपये दिता है, आप किसी को 500 का नोट दे के वो तो 250 ले गए, तो सानू नुकसान होया ना, 250 का सानू नुकसान हो गया। इस तरह जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक देश की दूजे देश के नाल जिहड़े वित्ती लेन देन होने, जिहड़ियां फाइनैंशियल ट्रांजैक्शंस विद वन कंट्री टू अदर कंट्री जो हैगा उहनूं आपां बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट साडा किन्ना है, असीं किन्ने पैसे फॉरनर्स नूं दित्ते, किन्ने पैसे उन्हां तों लिते, ये भी सानू मैक्रो इकनॉमिक्स के थ्रू पता लगता है। ठीक है, इस तो इलावा प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की हुंदा है? जदों आपां अपनी बेसिक नीड्स भी पूरियां नहीं कर पाते, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक नीड्स, फूड शैल्टर एंड क्लोथिंग। जो साडा रोटी कपड़ा मकान लोड़ा भी पूरियां नहीं, जिन्हां लोकां दी हुंदियां ओह पुअर है, उहनूं प्रोसैस पॉवर्टी कहते हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन्ना सारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन होया पिया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, होर बहुत सारे पोल्यूशन हैगे हैं। इन्हां दे बारे आपां इकनॉमिक मैक्रो मॉडल्स बना लैंदे आ। आपां की बना लैंदे आ मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच मॉडल, कादे वास्ते? पॉवर्टी नूं खत्म करने वास्ते, इन्वायरमेंट पोल्यूशन नूं खत्म करने वास्ते, गरीबी किवें खत्म होवे, वातावरण किवें साफ सुथरा होवे, इहदे वास्ते इकनॉमिक मैक्रो मॉडल बनाए जांदे हैं। ते उहदा मॉडल दी हेल्प दे नाल आपां अपनी इकोनॉमी च गरीबी नूं ते इन्वायरमेंट पोल्यूशन नूं खत्म कर सकते हैं। ते लास्ट आ गया बेटा पॉलिसी फॉर्मूलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शॉर्ट नोट से भी पूछा जाता है। हाउ मैक्रो इकनॉमिक्स हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मूलेशन। पॉलिसी फॉर्मूलेशन का मतलब होंदा पॉलिसीज नूं बनाउण च मदद करती है, क्योंकि जिवें आपां घरां दे विच भी जे बिना पॉलिसी तो चल पई अपना काम नहीं चल सकता। इन्ने पैसे साडे कोल आए, इन्ने असीं खर्च करने, इन्ने असीं सेव करने, इन्ने असीं इन्वेस्ट करने हैं। तुसीं है अपना पढ़ रहे हो, बिना पॉलिसी तो पढ़ोगे कि कदों भी कोई भी चैप्टर चक के बैठ गए, कदे कुछ भी लिख लिया, वो थोड़ा सक्सैस नहीं दे सकता। इस तरह एक देश ने जो डिवेलप होना तो उन्होंने पॉलिसी की लोड़ पैंदी है। तो जी साडी मैक्रो इकनॉमिक्स है पॉलिसी फॉर्मूलेशन च सानू मदद करती है, पॉलिसीज बनाने च मदद करती है। बेटा पॉलिसी किहदे लई पढ़ रही है? एग्रीगेट डिमांड लई, कुल मंग लई। समझा चुकी है मैं पिछले चैप्टर्स दे विच, लैक्चर्स दे विच। एग्रीगेट डिमांड की है? सारे लोगों की मंग। एग्रीगेट सप्लाई की है? सारे प्रोड्यूसर्स ने जिहड़ी सप्लाई करी है। इन्वेस्टमेंट की हुंदी है? आपां पैसे नूं जल्दी ते ऐसे पासे ला लैंदे आ जिहदे नाल सानूं रिटर्न मिले। मान लो मैं 100 रुपया कमाया, वो जो 50 रुपये मैं बचा ले, 50 रुपये मैं मतलब बचा ले, 50 जिहड़े दूजे मेरे बचे हैं वो मैं किसी दुकान च लाते, जिहड़े मैं बचाए हैं वो तो मेरी बचत है, जिहड़े मैं किसी दुकान च लाते वो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट नाल संबंधित भी आपां पॉलिसीज बनाने हैं। आउटपुट किस तरह हुंदी है अलग अलग सैक्टर्स दी? किन्ने सैक्टर है? 4। किहड़े-किहड़े? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चारे सैक्टर्स किस तरह आउटपुट पैदा करते हैं, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरह एग्रीगेट सप्लाई होंगी है, किस तरह एग्रीगेट डिमांड होंगी है, इन्हां नाल रिलेटेड सारियां पॉलिसीज भी मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच बनदी है।
ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਜਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਬਜਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। बैलेंस ऑफ पेमेंट बारे सानू ये हेल्प करती है, ये पॉवर्टी ते एनवायरनमेंट पोल्यूशन खत्म करने हेल्प करती है। ये विच आपां मैक्रो मॉडल बना के इन्हां प्रॉब्लम्स नू हल करते हैं ते पॉलिसी फार्मूलेशन सानू ये दसदी है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट सारे सैक्टर्स दे विच किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होण इहदे बारे पॉलिसीज भी मैक्रो इकनॉमिक्स बनाती है। ठीक है, तो किहड़े-किहड़े फायदे हो गए? डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, रोड मैप टू ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड पॉलिसी फार्मूलेशन। सो इहदे नाल तुहाडा ये चैप्टर एक तरह नाल कंप्लीट है। फिलहाल अगला लैक्चर जिहड़ा हैगा वो मैं तुहानूं इहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चंस दा ही करूँगी ते टेस्ट अपना तैयार रखना तुसीं सैटरडे। ओके जी, थैंक यू।